नाजरीन जरा सोचिए इस लड़की पर क्या गुजरेगी जिसने अपने शोहर की सच्ची मोहब्बत को हमेशा ठुकराया हो, हर वक्त उसे गलत समझा हो। एक दिन अचानक उसे इस बात का एहसास हो जाए कि जिस इंसान को वो खुद से दूर धकेलती रही है वही उसका सबसे बड़ा हमदर्द है। आज आयला के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला। पछतावे की आग आयला के दिल में उस तरह से भड़क रही थी कि वो अपनी सांसें भी उसे बोझ लगने लगी थी। कहानी का आगाज एक इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है। आयला अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो पूछ ले पिछले कुछ महीनों से इस बात को याद कर रही थी कि कैसे अवन ने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। आयली को याद आता है कि कैसे हर वक्त वो अवन पर गुस्सा करती है, गुस्से से चलाती है, उसे जलील करती है, लेकिन अवन ने आज तक कभी उसे पलटकर जवाब तक नहीं दिया, कभी अपना हक जबरदस्ती नहीं जताया। आयला का दिल डूब रहा था, उसे इतने मुखल्लिस इंसान के साथ इतना बड़ा सलूक कर दिया। इस वक्त आन कमरे में दाखिल होता है। आयला उसे देखते ही दौड़ दौड़ कर के पास चली जाती है और उसके पांव पकड़ पकड़ फूट फूट कर रोने लगती है। अवन हक्का बका रह जाता है और आयला को संभालने की कोशिश करता है कि आयला क्या बात है, क्यों इस तरह से रो रही हो, आखिर क्या बात है। आयला हचकियां बंद कर रो रही थी। वो कांपती हुई आवाज में कहती है कि अवन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारी मोहब्बत की मैं कदर नहीं कर सकी, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा ठुकराया है, बड़ा भला कहा है, लेकिन तुमने आज तक मुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। वो आयला को उठाकर अपने सीने से लगा लीता है और बड़े प्यार से कहता है कि आयला, मुझे पता है, मुझे इस बात का यकीन था कि एक न एक दिन तुम मेरी मोहब्बत को जरूर समझोगी और तुम्हें मुझे तुमसे कोई गला नहीं है। लेकिन अभी वो खुशियां शुरू ही हुई थीं। वो एक दूसरे से अपने दुख दर्द बांट ही रहे थे कि घर के दूसरे हिस्से में एक होलनाक शोर सुनाई देता है। एहतिशाम अपने कमरे में अपनी माँ आरफा बेगम के साथ झगड़ा कर रहा था और चीख कर कह रहा था, माँ मुझे रमला के साथ नहीं रहना, मैं उसे तलाक दे दूंगा, मुझे सिर्फ आयला चाहिए, मैं आयला को वापस ला कर रहूंगा। आरिफा बेगम घबरा कर उसका मुंह बंद करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, एहतिशाम होश के नाखन लो, अगर तुम्हारे बाप फारूक साहब को तुम्हारे गुनाहों का पता चल गया ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले ही तुम्हारी बहुत सी गलतियों पर पर्दा डाला है। मैं अल्लाह की जिंदगी बर्बाद करने में तुम्हारा साथ दिया है क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन अब बस कर दो, अब बहुत हो गया। लेकिन दोनों की अभी दोनों इस बात से बिल्कुल गाफिल थे कि फारूक साहब दरवाजे के बाहर खड़े इनकी एक एक बात सुन रहे थे। फारूक साहब के पैरों तले से जमीन निकल गई। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा इतना गिरा हुआ इंसान निकल सकता है और उनकी बीवी भी उस जुर्म में उनकी शरीक है। सारी गुफ्तगू उन्होंने सुन ली कि किस तरह से आयला को उन्होंने बर्बाद किया। आयला प्रेग्नेंट थी और वो अपनी माँ से ये सारी बातें करता है कि आपने मुझे मना किया था बाबा को बताने के लिए, वरना मैं सारे राज अपने बाप के सामने खोल देता। सारी हकीकत अब फारूक साहिब वो बाहर खड़े सुन लेते हैं और गुस्से में तलमलाते हुए जोर से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं और एहतिशाम के मुना पर जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। और अब एहतिशाम की माँ से कहते हैं कि मेरा दिल तो चाह रहा है कि अभी की अभी तुम्हें तलाक दे दूं। बीजान बिल्कुल सही कहती हैं, तुम हमेशा रिश्ते तोड़ती हो, तुम रिश्ते जोड़ती नहीं हो और तुमने अपने बेटे को भी यही सिखाया है और तुमने मुझे कितना बड़ा गुनहगार कर दिया। मैं तो अपनी नजरों में खुद गिर गया हूँ, मैं किस तरह अपने भाई से नजरें मिलाऊंगा। तुमने मेरी भतीजी पर इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा बहतान लगाया। अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम तब भी उसके साथ यही करती। फारूक साहब ने एहतिशाम को गरीबान से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए पूरे खानदान को जमा किया। फारूक साहिबों की आंखों में खून उतरा हुआ था। उन्होंने साकिब साहिब को सबके सामने हाथ जोड़ दी और रोते हुए बोले, साकिब मुझे माफ कर दो, मेरे भाई मैं गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हारा मेरा ये बेटा नहीं, दरिंदा है, मैं उसे अभी उसने पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसने मेरी फूल जैसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। अहला मेरी बेटियों जैसी थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा इतना गुनहगार और इतना बड़ा दरिंदा निकलेगा। साकिब साहिब ने अपने भाई को गले लगा लिया और कहा कि आप माफी मत मांगें, आप मेरे बड़े हैं, कसूर आपका नहीं है। अगर इस लड़के ने ही सब कुछ किया तो आप क्यों माफी मांग रहे हैं। फारूक साहिब ने एहतिशाम की तरफ देखा और कहा कि मेरा बेटा कहलाने के तुम लायक नहीं हो, मेरा खून इतना गंदा हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। आज मैं तुमसे सारे ताल्लुक, सारे रिश्ते खत्म कर देता हूँ और अपनी जायदाद से भी आग करता हूँ। फारूक साहब ने फौरन पुलिस को कॉल की और अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। एहतिशाम पुलिस की गाड़ी में बैठकर पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, लेकिन आयला की आंखों में उसके लिए डर नहीं था। आयला ने आन का हाथ मजबूती से थाम रखा था, जैसे वो दुनिया को बता रही हो कि अब वो किसी से उसे डरने की जरूरत नहीं है। आयला की आंखों में खुशी के आंसू थे, उसे इंसाफ मिल चुका था। घर के तमाम बड़ों ने आयला और अवन को दुआएं दी। आरफा बेगम अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हैं और घर के कोने में बैठकर रोने लगे। कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई की जीत हुई और आयला को वो मकाम मिल गया जिसकी वो हकदार थी और आयला आन की जिंदगी में सुकून रहेगा। क्या आरफा बेगम को कभी दिल से माफ करेगी, ये सब देखना अभी बाकी है। अब देखना यह है कि किस तरह से जब जो है एहतिशाम के बाप को इस बात का इल्म होता है, जैसे ही फारूक साहब को इस बात का इल्म होता है, तो वो वाकई क्या अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर देंगे या सारे घर वालों के सामने ये राज खोल देंगे।
या वो भी उनकी बीवी उनको इस बार भी चुप करवा देगी। जिस तरह के ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि उनकी बेटी बीवी का उन पर बहुत रोब है, तो वो क्या होंगे, फिर से चुप करवा देगी कि अपने बेटे को, अपने अकलौते बेटे को आप सबके सामने जलील करवाएंगे और जो होना था वो हो गया। आप सब आयला कोई गुनहगार समझते हैं तो अपने बेटे को आप यूं कानून के कटहरे में लाके क्यों खड़ा करना चाहते हैं? जो होना था सो हो चुका, अब आयला की शादी हो गई है, आगे तो बस जो कोई समझ रहा है उसे समझने दो। अब हम जानते हैं कि हमारा बेटा गुनहगार था, तो अब इसको क्या सजा देंगे? आप क्या उसकी गर्दन उतार देंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते, और ना ही उसको आप पुलिस के हवाले करेंगे। और अब ये बात उस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। आप खामोश हो जाएं, हो सकता है कि उसकी बीवी उसको ऐसी, इनकी बीवी उनको ऐसी कोई पट्टी पढ़ा दे कि तुम्हें, आपको खामोश रहना है, आपको किसी से कुछ भी नहीं कहना, और वो खामोश हो भी जाएं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये राज जो है एहतिशाम के बाप तक पहुंचेगा? और क्या रद्द-अमल उनका होना चाहिए?